नमस्कार, मैं हूं अचल। बात लखनऊ के गोमती नगर की है। 2 अप्रैल को चाइल्ड लाइन 1098 पर एक फोन आया। घबराए हुए पेरेंट्स ने कॉल की थी। 15 साल का उनका बेटा बेकाबू हो गया था। उसका गुस्सा इस कदर बढ़ा कि घर का दरवाजा तक तोड़ दिया। वो एक जाने माने स्कूल का छात्र है। बच्चे के बदले हुए इस व्यवहार की वजह उसके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे थे। चाइल्ड लाइन ने फोन पर काउंसलिंग की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। बच्चे का बेकाबू बर्ताव देखकर उसे बाल सुधार गृह ले जाया गया, जहां उसकी काउंसलिंग चल रही है। चाइल्ड लाइन के पास आए कुछ मामले तो बेहद चौंकाने वाले हैं। 14 साल के एक बच्चे ने फोन कर कहा कि पापा लगातार ड्रिंक कर रहे हैं और हमें मार रहे हैं, इसलिए वो अपने घर नहीं रहना चाहता। वहीं 3 अप्रैल को आलमबाग निवासी 13 वर्षीय बच्चे ने चाइल्ड लाइन को फोन कर कहा कि उसके मम्मी पापा उसे कहीं नहीं जाने देते, हर वक्त टोका टाकी करते हैं, डांटते रहते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं, मुझे घर में नहीं रहना है। इस तरह के मामले दिल्ली में भी आ रहे हैं। कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर में भी यही स्थिति है। मुंबई और हैदराबाद में भी इसी तरह के हालात हैं। लॉकडाउन के हालात ने बच्चों की मेंटल कंडीशन को बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, टेंशन और डिप्रेशन और इनसिक्योरिटी की भावना तेजी से बढ़ रही है। बीते 2 सप्ताह में देश भर में चाइल्ड लाइन पर शिकायतों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। चाइल्ड लाइन इंडिया हेल्पलाइन के रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 31 मार्च के बीच चाइल्ड लाइन 1098 पर कुल 3,07,000 शिकायतें आई और इनमें से 30% यानी 92,000 कॉल्स बच्चों के उत्पीड़न और हिंसा से जुड़ी थी। ये शिकायतें आम दिनों की अपेक्षा करीब 50% ज्यादा हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के लिए 24 घंटे घर में रहना मुश्किल हो रहा है और ज्यादा टोका टाकी उन्हें चिड़चिड़ा भी बना रही है। ऐसे में समझदारी पेरेंट्स को ही दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त बच्चे आखिर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। यूनिसेफ ने भी माना है कि महामारी और लॉकडाउन की वजह से बच्चों में डिप्रेशन, टेंशन और इनसिक्योरिटी की भावना बढ़ी है। लॉकडाउन में बच्चों की बिगड़ती मानसिक दशा पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन चुका है। तकरीबन 2.6 बिलियन यानी दुनिया की करीब 1/3 आबादी इस समय लॉकडाउन का सामना कर रही है। यूनेस्को के आंकड़े के मुताबिक 188 देशों के स्कूल पूरी तरह से बंद हैं और जिसका मतलब है कि करीब दुनिया भर में पढ़ने वाले 90% छात्र फिलहाल स्कूल से दूर घरों में कैद हैं। इस संबंध में हाल ही में हुए यूके में एक सर्वे के नतीजे बहुत ही हैरान करने वाले हैं। मेंटल हेल्थ चैरिटी यंग माइंड्स के सर्वे में 83% छात्रों ने माना कि लॉकडाउन की वजह से उनकी मनोदशा बदतर हो चुकी है, जबकि यूके में ही 5 से 18 साल के बच्चों के बीच किए गए यूजीओवी के सर्वे के नतीजे भी काफी अहम हैं। इसमें 36% बच्चों ने माना कि वो लॉकडाउन में अकेलेपन के शिकार हैं, जबकि 32% पेरेंट्स ने अपने बच्चों में नकारात्मक बदलाव नोटिस किए, जबकि 22% बच्चे अपने करीबी लोगों की मौत की आशंका से परेशान दिखे। अब आते हैं बच्चों की खराब होती मनोदशा की वजहों पर। विशेषज्ञ इसके पीछे कई वजह देखते हैं, जिसमें बच्चों का लंबे समय से घरों में कैद होना सबसे अहम कारण है। बच्चों को अपने जीवन में पहली बार ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। वो ना तो अपने घरों से बाहर जा सकते हैं, ना किसी दोस्त से मिल सकते हैं। इससे उनमें चिड़चिड़ापन, तनाव और गुस्सा बढ़ रहा है। इसके साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन के आंकड़े बताते हैं कि परिवार में बढ़ते लड़ाई झगड़ों से भी बच्चे परेशान हैं और कई बच्चे तो इतने तंग आ चुके हैं कि वो अपने माँ बाप के साथ रहने तक को भी तैयार नहीं है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि इस समय कई पेरेंट्स घर से ही दफ्तर का काम कर रहे हैं, साथ ही स्कूल भी छात्रों को ऑनलाइन काम भेज रहे हैं। ऐसे में घर और दफ्तर के काम के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है। इससे पेरेंट्स के दिमाग पर भी एक्स्ट्रा दबाव हो रहा है, जिससे वो बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। बच्चों में ज्यादातर सिंगल फैमिली की वजह से भी ये समस्या और बड़ी हो गई है। इसके अलावा तमाम बच्चे आजकल कई शारीरिक परेशानियों से भी गुजर रहे हैं। इसकी वजह अचानक हुए रूटीन में बदलाव, देर से सोने और जगने और जीरो फिजिकल एक्टिविटी को माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आजकल बच्चों में भूख कम लगने, बुरे सपने आने, जोड़ों में दर्द, सुस्ती और कंसंट्रेशन में कमी जैसी तमाम सेहत से जुड़ी समस्याएं भी आ रही हैं। अब आते हैं समस्याओं के निदान और समाधान पर। सबसे जरूरी है कि अपने बच्चे पर नजर रखें और देखते रहें कि कहीं उनके व्यवहार में असामान्य रूप से कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो तुरंत विशेषज्ञ की मदद लें और बच्चे से बात कर उसकी समस्या की जड़ तक पहुंचिए। ऐसे मुश्किल वक्त में बच्चों से संवाद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि उनके मन में चल रहे सवालों और समस्याओं का समाधान हो सके।
परिवार का माहौल अच्छा रखने की कोशिश करें, बच्चों में असुरक्षा की भावना को दूर करें, नियमित दिनचर्या बनाएं, बच्चों को रूटीन बनाकर पढ़ाई कराना चाहिए, बच्चों के मनोभावों को समझें, बच्चों को तय करने दें कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो आपको ठीक लगे तो उसे करने दें। इससे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा। पेरेंट्स बच्चों के स्तर पर जाकर सोचें और उन्हें कुछ उदाहरण देकर समझाएं। बच्चे को पुलिस या कोरोना का डर ज्यादा ना दिखाएं। ऐसे वक्त में बच्चों को न्यूज चैनल्स और खबरों की पहुंच से दूर रखें। वर्चुअल दुनिया में एक ग्रुप बनाएं, साथ मिलकर वीडियो कॉलिंग करके परिवार दोस्तों के साथ संपर्क में रहें और बच्चों को भी रखिए। कोलकाता में कुछ हाउसिंग सोसाइटीज ने अपने कंपाउंड में वहां रहने वाले बच्चों को व्यस्त रखने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत परिसर के भीतर ही बच्चों से ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती कराई जा रही है। इससे बच्चे खेती किसानी के काम से भी जुड़ रहे हैं और खुश भी हैं। इस तरह की पहल अन्य शहरों की सोसाइटीज को भी करनी चाहिए। myupchar.com से जुड़े एम्स के डॉक्टर अजय मोहन का कहना है कि घर के अंदर बच्चों को व्यस्त रखकर कोरोना वायरस संक्रमण की पकड़ से बचा जा सकता है। यूं तो बच्चों को घर के अंदर बंद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी गतिविधियां करवाएं जिससे उनकी रुचि हो, इस मुश्किल वक्त में तनाव से दूर रह सकें। माता पिता के लिए भी बच्चों की इन एक्टिविटीज में शामिल होना काम का साबित हो सकता है। तो इन टिप्स को अपनाकर घर में बंद बच्चों की मानसिक सेहत का ख्याल ठीक तरीके से रखा जा सकता है। उम्मीद है कि हमारी बातों में बहुत कुछ आपके काम का भी रहा होगा। हमारे बच्चे ही जिंदगी की सबसे बड़ी और अनमोल सौगात हैं। उनकी खुशी में ही सबकी खुशी छिपी होती है। इसलिए खुद से ज्यादा बच्चों का ख्याल रखें, उनमें निराशा और डर बिल्कुल ना आने दें। इस मुश्किल वक्त में खुद को मजबूत रखें और बच्चों का भी हौसला बढ़ाएं। जागरूक रहिए, जागरूक करिए। और अगर हमारा ये प्रोग्राम और कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आपसे फिर होगी मुलाकात।